दोस्तों, आदाब। भारत एक्सप्रेस उर्दू में आप सबका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर दंगा भड़काने की तैयारी की जा रही है, फसाद बर्पा करने की तैयारी की जा रही है, या फिर पुलिस इसको रोकने में कामयाब होगी। दरअसल वीएचपी की जानिब से एक बार फिर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे हरियाणा में माहौल काफी कशीदा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान साहब मौजूद हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, आज एक बार फिर हरियाणा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? इससे पहले भी जब वाकयात हुए थे तो उसमें भी पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। जब नूंह का जो बदनामे ज़माना दंगा हुआ, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में दोनों तरफ का नुकसान हुआ, तब भी पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी और आज भी पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। उसके बावजूद तमाम जो तंजीमें हैं जो शोभा यात्रा निकालने की बात कर रही हैं, वो अपनी बात पर बजिद हैं कि वो शोभा दफा 144 नाफिज कर रखी है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। चाहे बावजूद वीएचपी और दीगर जो इस तरह की तंजीमें हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, पुलिस फोर्स को चेतावनी दी है, इंतजामिया को चेतावनी दी है। वो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो इन तमाम के बावजूद निकालेंगे। और ये क्या वजह है आखिर, ये हम सब के लिए, हम सबको या तो अंदर अंदर सबको समझ में आ रहा है, वो कोई खुल के बोलना नहीं चाह रहा, या एक मुअम्मा बन चुका है। ये एक अजीब तरह का मुअम्मा है जो न समझने का न समझाने का, कि आखिर सरकार और इंतजामिया, पुलिस, ये क्यों बेबस नजर आ रही है वीएचपी और जो शोभा यात्रा निकालने वाले लोग हैं उनके आगे, कि वो बजिद हैं और सरकार कुछ नहीं कर रहा। सरकार और पुलिस इंतजामिया की तरफ से, जो एसपी हैं उनकी तरफ से, ये जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि हमने पुलिस के इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस के इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप उसको जब आपने रोक लगा दी है, उसके दफा 144 नाफिज है, उसके बावजूद ये कौन सी बेबसी है कि आप उसको रोकने में जगह जगह बैरिकेड लगाइए। आप अगर ये सब पुलिस इंतजाम किस तरह का इंतजाम है, अगर जगह जगह बैरिकेड नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि पुलिस और इंतजामिया और सरकार कहीं ना कहीं से इसकी हम अगर कहें तो, अगर जो लोगों का इल्जाम है इलाके के, नूंह के और जो बाहर से देख रहे हैं, कि कहीं ना कि किसी एक तरह की पुष्टपनाही है। इस वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और माहौल को फिर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जलाभिषेक करना, शोभा यात्रा निकालना, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। हर धर्म का अपना अपना मामला है। सावन के महीने का आखिरी दिन है, वो शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, वो शोभा यात्रा निकालें। लेकिन अगर चूंकि पहले माहौल खराब हो चुका है, इतना बड़ा दंगा हो चुका है, उससे मुल्क में लोगों का एतमाद सरकारों पर, इंतजामिया पर कम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। नूंह दंगे को लेकर भी दुनिया में कई तरह के, काफी अखबारात में लिखा गया बहुत कुछ। उसके बावजूद इस तरह की सरकार की इस तरह की जिसको कहें तसाहुली, ये आखिर किस बात की तरफ इशारा है? सरकार क्यों इतनी बेबस नजर आ रही है कि लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती कि भाई एक बड़े काउज के लिए, अमन और शांति के लिए लोगों को इस तरह की यात्रा को फिलहाल अवॉइड किया जाए, या अगर सिंबॉलिकली जलाभिषेक ही करना है, जलाभिषेक होना चाहिए, तो चंद लोग, 2-4 लोग सरकार की, पुलिस इंतजामिया की निगरानी में वो जाएं, जलाभिषेक कर लें जो लोग करना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा निकाल के जलाभिषेक करना, ये मुझे लगता है कि सरकार, इसी से मुताल्लिक एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है सर, कि जो लॉ एंड ऑर्डर की ऑफिसर हैं ममता सिंह, उनका बयान आया है कि जल अभिषेक तो डेली की जा रही है, रोजाना की जा रही है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद में आज वीएचपी के कई बड़े नेताओं का इसमें शामिल होना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और इसी से मुताल्लिक एक सवाल ये भी है कि जब जुमा की नमाज अभी की बात आई तो पुलिस इंतजामिया की तरफ से यह बात कही गई कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, और वहां पर मुसलमानों ने इस पर अमल किया खास तौर पर, और लोगों ने घरों में नमाज अदा की। खास तौर पर जामा मस्जिद में नमाज नहीं अदा की, चंद लोगों ने नमाज अदा की। तो इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको लोग मान रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस के इजाजत न होने के बावजूद
इस तरह की चीजें हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हट धर्मी की बात है, ये माहौल को ख़राब करने की बात है। सबको समझ में आ रहा है कि 2024 के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ ये राजस्थान में जो एकदम हरियाणा का सबसे करीबी और मुत्तसिल जो सूबा है, वहाँ पर इलेक्शन होना है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है, और सबसे बड़ी बात कि 2024 में इलेक्शन होना है। और अब माहौल में गर्मी, सियासी गर्मी आना शुरू हो गई है, सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है, कई तरह की तैयारियां वो कौमी सतह पर चल रही हैं। उसमें इस तरह से जगह जगह मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह से कशीदगी का माहौल पैदा करके क्या समाज में संदेश देने की कोशिश की जा रही है, माशरे में संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये सबको समझ में आ रहा है। इसका मकसद मजहबी तो के साथ साथ सबसे बड़ा जो मकसद है ऐसी यात्राओं का, हमें लगता है कि वो सियासी मकासद को हासिल करना है। क्योंकि जैसा कि बताया आपने कि इंतजामिया ने कि जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि ममता सिंह के जलाभिषेक रोजाना हो रहा है। जलाभिषेक चूँकि सावन का महीना है, जलाभिषेक लोग करते हैं, तमाम जो हिंदू मज़ाहिब के लोग, मजहब के लोग हैं, तो जलाभिषेक हो भी रहा है। और आखिरी दिन सावन के जलाभिषेक करना वो भी होना चाहिए, बिल्कुल, और वो भी होगा, लेकिन उस तरह से सियासी रंग देकर। और जो सवाल था कि जब मुसलमानों से इंतजामिया ने गुजारिश की जुमा की नमाज के लिए कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें और मस्जिद में भीड़ न लगाएं, दफ़ा 144 तब भी नाफिज की गई थी। तो लोगों ने, मुसलमानों ने अमन की खातिर और माहौल ख़राब ना हो इसकी खातिर सबने अब घरों में नमाज पढ़ी। ये एक अच्छा पैगाम है। इससे जो हमारे इलाके के जो VHP के लोग हैं या बाकी जो हिंदू तंजीमें हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए कि जब एक पक्ष, एक फरीक अगर उस बात को, उस इंतजामिया की बात को मान रहा है और उसको फॉलो करते हुए अपनी जुमा की नमाज भी जो आम तौर पर इज्तिमाई तौर पर ही अदा की जाती है, वो नमाज उसको वो घरों में अदा कर रहा है, तो इसी तरह से जलाभिषेक के लिए यात्रा निकालने की जरूरत नहीं। जलाभिषेक होना चाहिए, लेकिन यात्रा निकाल कर जलाभिषेक करना ये, और वो भी तब जब इंतजामिया के अंदर को खदशा है इस बात का, लोगों को खदशा है कि माहौल ख़राब हो सकता है पहले की तरह, और तमाम चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लोगों के अंदर एक खौफ व हरास का माहौल पैदा कर रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है, समझा जा सकता है कि ये यात्रा किस लिए निकाली जा रही है, ये माहौल क्यों गरमाया जा रहा है, ये सबको समझ में आता है। सर, इसी से मुताल्लिक एक सवाल और भी है कि जो 31 जुलाई को वहां पर नूह में वायलेंस हुआ, उसके बाद इसमें बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, और सबसे खास बात कि 6 अफराद की जान चली गई, जिसमें 2 होमगार्ड जवान भी थे, वो हलाक हुए। एक मस्जिद के इमाम थे, उनके बारे में उनको हलाक कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें हुई, 6 अफराद की जान गई। और कल ही गुरुग्राम में रात में एक पोस्टर और लगाया गया कि झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं वो घर खाली कर दें अपने। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। तो ये पुलिस की नाकामी है या फिर पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आती है? शरपसंदों की कामयाबी के साथ साथ पुलिस की नाकामी भी है। अगर जिस तरह से कुछ पोस्टर लगाकर अल्टीमेटम दिया गया है, और अगर लोग खौफजदा होकर वहां से खाली करने पर मजबूर किए जाते हैं, तो ये सरासर सरकार की और पुलिस की, इंतजामिया की, सबकी नाकामी, जिला इंतजामिया की, उसमें पुलिस भी शामिल है, पुलिस फोर्स, और सूबे की सरकार भी शामिल है। ये इन तमाम की नाकामी हो गई। अगर एक शख्स को भी पर भी जुल्म होता है इस तरह का कि उसको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये सरासर सरकार की, पूरी इंतजामिया की बदतरीन नाकामी होगी ये। और इस तरह की मिसालें, और ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के पर एक सवालिया निशान लगेगा। फिर ये खबरें ये बनेंगी, जिस तरह की खबरें आएंगी, फिर ये आलमी सतह पर जाएंगी ये खबरें, और फिर जिस तरह से हमारी जमहूरियत पर आलमी सतह पर कई लोगों ने, या ये बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन हम कितना जमहूरी हैं ये अगर सवाल कोई दूसरा मुल्क या दूसरे मुल्क के लोग उठाते हैं, कोई ये बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई एनालिस्ट, ऑब्जर्वर्स अगर उठाते हैं, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। बात से शर्मिंदगी है कि इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद हमारे जमहूरी अक़दार पर, हमारी हम कितना जमहूरी हैं, इन पर अगर सवाल उठने लगे, तो फिर हम और लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो,
वो एहसास पैदा हो, तो फिर हमें लगता है कि फिर जमहूरियत पर सवाल कहीं ना कहीं से जो उठ रहा है वो फिर, और लोग उसको महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये लगता है कि ये सवाल उठना भी शायद जायज़ ही है। सर, आखिरी सवाल मैं इस सिलसिले में आपसे लेना चाहता हूँ। अगर इस पूरे माहौल को देखा जाए और ख़ास तौर पर आपने अभी असेंबली इंतखाबात, जो विधानसभा इलेक्शन चुनाव होना है, और फिर लोकसभा इलेक्शन की बात है, तो क्या एक चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाया जाना और दंगा होना, नफरत की बीज बोना, ये सब क्या एक चुनाव का हिस्सा बन चुका है? देखिए, चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ये सब लोग जानते हैं, इसको भले ही कोई खुल के बोले ना बोले, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तब तक माशरे को, समाज को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है कि दो धड़ों में बंट जाएं। जितनी सियासी तंजीमें हैं, सियासी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने अपने हिसाब से जो उनकी सियासत का तरीका है, जो उनके मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए उनको लगता है कि पोलराइज करके फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वो पोलराइज करने की कोशिश करती हैं। और पोलराइज नहीं करके अगर समाज को सही तरीके से माशरे में अगर हम आहंगी के साथ और यकजहती के साथ अगर कुछ हासिल करने की कोशिश जिन जमातें को लगता है कि वो हो सकता है, तो वो करती हैं, वो कोशिशें भी होती हैं माशरे में। तो ये सबकी अपनी अपनी सियासत का मामला है, लेकिन सबसे नुकसानदेह पहलू, ये सबसे ख़तरनाक मामला ये है कि समाज को, माशरे को पॉलिटिकली बाइपोलर बना दिया जाए, पॉलिटिकली दो हिस्सों में तकसीम करके अपने ये जो वोट के मकासद, अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाए। ये सिर्फ माशरे के लिए ख़तरनाक नहीं, मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, मुल्क के जमहूरी अक़दार के लिए ख़तरनाक है। तब सवाल उठना लाजमी है, तब सूबे से लेकर जो मरकज़ी सरकार है उनकी नीयत पर सवाल उठना तब समाज की तरफ से लाजमी हो जाता है। तब लोगों का भरोसा कम, मतलब ऑटोमेटिकली फिर भरोसा लोगों का सरकारों पर कम होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस उर्दू पर लाइव हमारी खास पेशकश की, और ये नूह में आज एक बार फिर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब, जो हमारे भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर हैं, हम आपसे खुसूसी बातचीत कर रहे थे, और आगे भी इस तरह की अब हम बातचीत करते रहेंगे। आप हमें देखते रहिए और हमें लाइक करना ना भूलें।